वेलकम बैक टू माय चैनल टू लेट्स व्हाट। हाय, आई एम अनन्या चौहान। सो आज का टॉपिक है हमारा पोस्टर राइटिंग, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सभी बच्चों को बहुत ही पसंद होता है ये टॉपिक। बात करते हैं व्हाट इज़ पोस्टर। पोस्टर आर प्लेस कार्ड्स displayed in a public place announcing or advertising something. Are notices, advertisements, and invitations all in one. सो बेसिकली पोस्टर्स एक प्लेस कार्ड टाइप होते हैं जो कि किस चीज़ के लिए लगाए जाते हैं, कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए, है ना। जो कि कहाँ लगेंगे, पब्लिक प्लेस पे। एडवर्टाइजमेंट देना है तो वो भी पब्लिक प्लेस पे लगेंगे। और कहीं पे भी कुछ भी चीज़ें होती हैं उनको नोटिस वगैरह देना हो तो वो चीज़ भी हम वहाँ पे पोस्टर के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर किसी पोस्टर के थ्रू बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपनी बात को। पोस्टर जो होते हैं हमारे वो एक नोटिस का काम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं और इन्विटेशन का काम करते हैं। और ये तीनों एक ही चीज़ में होते हैं, किसमें, पोस्टर में। देन फिर पर्पस क्या है हमारा पोस्टर बनाने का, पोस्टर मेक करने का क्या पर्पस होता है। द पर्पस ऑफ डिज़ाइनिंग अ पोस्टर इज़ either to create social awareness about issues related the current problems and needs to, or to advertise, or even to extend public invitation and display notices. So मेन पर्पस हमारा ये होता है, कि हाँ एक ऐसा पोस्टर डिज़ाइन किया जाए जिससे हमारे पब्लिक में सोशल अवेयरनेस हो। कोई भी मतलब जो भी हमारे टॉपिक चल रहा हो, जो भी ऐसे क्रूशियल ऐसे पॉइंट्स हो जिनके बारे में अवेयरनेस पहुंचाना सब तक बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसे इशू हों जिनके लिए अवेयरनेस करवाना भी बहुत ज़रूरी है पब्लिक के अंदर। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या यूज़ करते हैं, पोस्टर्स। और कुछ चीज़ों में इनविटेशन देने के लिए भी पोस्टर्स करते हैं। जैसे कोई भी कंपटीशन होता है, जैसे डांस कंपटीशन, आर्ट कंपटीशन, है ना। तो ये इन सब चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करने में भी इनविटेशन देते हैं, तो वो किसके थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू। ड्राफ्टिंग पोस्टर्स शुड बी कलरफुल, अट्रैक्टिव एंड टेम्पटिंग। तो पोस्टर जो होना चाहिए वो एकदम अट्रैक्टिव सा होना चाहिए और कलरफुल सा होना चाहिए, और जो भी उसमें लिखा हो वो एकदम क्लियर एंड नॉर्मल लैंग्वेज में होना चाहिए। फर्स्ट, दे मस्ट be drafted carefully to attract the attention of the readers, excite their imaginations and influence their minds. पोस्टर कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि एकदम से पोस्टर पढ़ने के बाद कि उस पोस्टर में क्या होने वाला है, उससे उस जो भी चीज़ें लिखी है उस पोस्टर के अंदर, उसकी बातें एकदम से उसको पढ़ते ही बंदे के जो पढ़ रहा है उसके माइंड में एकदम इमेज तैयार हो जाए और वो एकदम एग्जैक्ट समझ ले कि हाँ, उससे उसको अंदर वो हो जाए कि हाँ, उसके अंदर और जानने की वो बन जाए कि उत्सुकता कि हाँ मुझे इसके बारे में जानना है, तो मैं कांटेक्ट करता हूँ इधर उधर। Second, posters are read from a distance. Don't give many details in a poster. Highlights only important issues या फिर issues. जो पोस्टर होते हैं उसके अंदर मतलब बहुत ही कम पॉइंट्स देने होते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही देने होते हैं, तो जिससे कि बंदे के अंदर क्यूरियोसिटी वो जगेगी कि हाँ हमें उसको उत्सुकता होएगी, वो जानने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करेगा कि हाँ अब क्या आने वाला है ना। तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। तो पोस्टर के अंदर अगर हम सब कुछ लिख देंगे तो वो क्यों आएगा देखने के लिए। वही चीज़ है कि हम एक मूवी का ट्रेलर क्यों दिखाते हैं, ताकि लोगों के अंदर एकदम से उत्सुक हो जाए कि हाँ मूवी बहुत अच्छी है। ट्रेलर को देख के वो सब एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मूवी कैसी है कैसी नहीं है। इस तरीके से पोस्टर को भी ऐसे करना है कि हाँ जिस भी चीज़ के बारे में पोस्टर दे रहे हैं उस चीज़ का थोड़ा थोड़ा वो दे लेना है उसको ट्रेलर, कि हाँ ऐसा कुछ होएगा, तभी वो आगे मेन चीज़ देखने जाएगा। ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ में कुछ भी जिस बारे में भी पोस्टर है वो चीज़ करने के लिए आगे बढ़ेगा। मेन फीचर्स ऑफ अ पोस्टर, तो इनमें इसके 3 मेन फीचर्स होते हैं। लेआउट, कंटेंट्स, एक्सप्रेशन। लेआउट में आता है आपका विजुअल, अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग, टाइटल सजेस्टिव, कैची, यूज स्लोगन्स,
jingles and short verse, sketch or simple drawings, letter of different size and different shape, appropriate स्पेसिंग एक्सेट्रा। तो इसके अंदर क्या होता है, एकदम ऐसा विजुअल होना चाहिए सामने वाले के कि देखते ही एकदम आँखों के अंदर वो हो जाए, एकदम इंटरेस्ट जाग जाए। टाइटल भी इतना कैची होना चाहिए कि बंदे को एकदम अट्रैक्ट हो जाए। स्लोगन्स वगैरह डाल सकते हैं जिससे कि हमारा पोस्टर बहुत ही अच्छा दिखे, है ना। लेटर्स भी ऐसे बोल्ड करके देखते हैं, बोल्ड करके ऐसे लिख सकते हैं, फिर ऊपर नीचे छोटे साइज़ के या फिर बड़े साइज़ का दे सकते हैं, डिफरेंट साइज़ के डिफरेंट कलर के, जिससे कि पोस्टर बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हमारा लेआउट तैयार हो जाएगा। फिर क्या आता है कंटेंट, कि क्या लिखे उसके अंदर, द थीम और सब्जेक्ट्स ऑफ पोस्टर्स, डिस्क्रिप्शन और डिटेल एसोसिएट विद द थीम, एसेंशियल डिटेल्स लाइक टाइम, डेट, वेन्यू फॉर एन इवेंट, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशंस। तो जैसे कि ये सारी चीज़ें तो जैसे फिर सिविल में आ गई और प्राइवेट सेक्टर में आ जाती है, कि जैसे कोई भी इवेंट वगैरह या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में भी, तो उस चीज़ के लिए भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो मेन डिटेल्स ये चीज़ें देनी है, टाइम, डेट, वेन्यू। और अगर किसी अथॉरिटी की तरफ किसी कुछ चीज़ इशू वगैरह होनी है तो उसके लिए क्या देना है, नेम वगैरह, अथॉरिटी का एड्रेस वगैरह दे देना है या फिर फ़ोन नंबर, जिससे कि वो कांटेक्ट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें कंटेंट में होनी चाहिए और एक प्रॉपर सब्जेक्ट होना चाहिए और पूरा थीम तैयार होना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, किस किस लेआउट में जाएंगे वो पॉइंट्स। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक्सप्रेशन, यानी कि किस आपका उसके अंदर जो भी आप बताना चाह रहे हो किस तरह का होने वाला है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। फर्स्ट, फ्रेजेस, स्लोगन, परसुएव लैंग्वेज, creativity in term of content and design, overall organization and sequencing of the matter. Observe word limit usually 50। तो इसकी वर्ड लिमिट क्या होती है, 50 होती है। और यहाँ पे मतलब एक्सप्रेशन में मेन यही है कि जो भी हम अपने पोस्टर में कहना चाह रहे हैं उसका ये देखना है कि हम किस, अगर वो जैसे कि कुछ चीज़ खो गई है तो उस चीज़ का एक्सप्रेशन क्या है, इनविटेशन का एक्सप्रेशन क्या है ना। अगर किसी चीज़ के बारे में हम कुछ बताना चाह रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या वर्ड्स डाल सकते हैं जिससे कि एकदम से मतलब बंदा उसको जानने को बहुत ही इंटरेस्ट हो, है ना। इंटरेस्टिंग से डालनी चाहिए चीज़ें वगैरह, एक्सप्रेशंस में बहुत मेन चीज़, हर चीज़ की एक्सप्रेशन पे ही डिपेंड करती है। अगर आपका सब कुछ ठीक होगा और एक्सप्रेशन अच्छे नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ फीकी फीकी पड़ाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी एक पोस्टर राइटिंग। आज की क्लास थी यहीं तक ही, मिलते हैं आपको न्यू सेशन के साथ। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वायरी होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं, और कांटेक्ट आप हमको टेलीग्राम ग्रुप से भी हम हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से अपनी क्वायरीज़ क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, क्लास यहीं पर ही करते हैं डिस्पर्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड शेयर।